हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी हाउ टू क्रिएट अ फेसलेस एआई पॉडकास्ट चैनल। सो बेसिकली आपको पॉडकास्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको हाई क्वालिटी के माइक्रोफोन्स चाहिए होते हैं। इसके अलावा आपको एक स्टूडियो चाहिए होता है। स्टूडियो के साथ साथ आपको अच्छी लाइटनिंग चाहिए जिसके थ्रू आप अपना पॉडकास्ट चैनल जो होता है वो क्रिएट कर सकते हैं। बट आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किस तरह से एआई के थ्रू अपना पॉडकास्ट चैनल जो है क्रिएट कर सकते हैं। सो जस्ट लुक एट दिस वीडियो। Detective shows, they're always looking for fingerprints, right? Well, what if I told you there's a different kind of fingerprint that can crack a case wide open? One that's hidden in plain sight, like right in the words we use every It's true. day. Our language can actually reveal a lot more about us than we often realize. So why there is a need to create a podcast channel? Because YouTube जो है वो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है और इसके अलावा जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं उनको वो बहुत अच्छी रीच प्रोवाइड कर रहे हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट जो फेसलेस चैनल क्रिएट करने का ये रहता है कि इसमें जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन होती है वो काफ़ी हाई रहती है, क्योंकि इसमें जो आपकी वीडियोस होती हैं उनकी लेंथ नॉर्मली 30 मिनट्स तक की होती है और लोग जो होते हैं मैक्सिमम लोग उस वीडियोस को एंड तक देखते हैं। So in this video, I'm going to tell you how to create a podcast channel without showing your face and creating setup or inviting guests. So let's begin our video now. सो आवर फर्स्ट स्टेप इज़ नीश सिलेक्शन। सो सबसे पहले आपको अपने चैनल के लिए एक ऐसी नीश सेलेक्ट करनी है जिस पर आप अपनी जो वीडियोस जो हैं वो आप क्रिएट कर सकेंगे। मे बी आप में से बहुत सारे लोग अब ये सोच रहे होंगे कि वाई टू चूज़ अ स्पेसिफिक नीश। वो इसलिए कि जब आप अपना एक नया चैनल स्टार्ट करते हैं और आप अपने 0 सब्सक्राइबर से अपना एक नया चैनल बना के आप उसको स्टार्ट करें, तो आपको सबसे पहले जो एक चीज़ जो चाहिए वो आपको एक डेडिकेटेड ऑडियंस चाहिए जिसके थ्रू आपका चैनल जो है उसको एक बूस्ट मिलेगा और आपका चैनल जो है वो स्लाइटली ग्रो करेगा। ये सिर्फ तभी होगा जब आप अपने लिए स्पेसिफिक नीश को सिलेक्ट करेंगे और अपनी जो स्पेसिफिक ऑडियंस है आप उसको टारगेट करेंगे, तो तभी आपका चैनल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेगा। और वंस अगर आपका चैनल ग्रो कर जाता है, स्लाइटली ग्रो करने लग जाता है, तो आप अपनी नीश पेस जो है उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप नीश पेस डिफरेंट जो है पॉडकास्ट आप उनको कर सकते हैं। आप अपनी नीश खुद भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इसके अलावा आप एआई के मदद से भी अपनी निशेस जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सो उसके लिए आपको चैट जीपीटी ओपन करना है और चैट जीपीटी को आपने एक प्रॉम्प्ट देना है कि कैन यू सजेस्ट यूनिक एंड लेस सैचुरेटेड पॉडकास्ट निशेस दैट आई कुड यूज फॉर क्रिएटिंग अ न्यू चैनल। और ये आप उसको प्रॉम्प्ट देने के बाद आप इसको के बटन पे क्लिक करेंगे, स्मॉल एरो बटन जो है साइड पर आपको शो होगा, आप उस बटन पे क्लिक करेंगे। सो विद इन अ मिनट ये आपके लिए डिफरेंट जो आपके टॉपिक्स हैं वो आपको दे देगी कि 10 आपको डिफरेंट टॉपिक्स, आपको डिफरेंट निशेस आपको प्रोवाइड करेगी कि आप उन निशेस में से किन चैनल्स पर किन जो टॉपिक्स हैं आप उन पर जो अपना नया चैनल है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। आपको बस ये जहन में रखना है कि जो भी निश आप अपने लिए सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें आपका अपना खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए, अदरवाइज आप बहुत जल्दी उस टॉपिक से उस काम से बोर हो जाएंगे और आप अपना कंटेंट क्रिएशन का काम बंद कर देंगे। सो इसके बाद आपको दोबारा चैट जीपीटी पर आना है और मैंने यहाँ पे एक टॉपिक सेलेक्ट कर लिया और उसको मैंने प्रॉम्प्ट दिया, आई हैव चूजन कैरियर यू हैव नेवर हर्ड ऑफ एज माई पॉडकास्ट, कैन यू प्लीज गिव मी सम यूनिक एंड इंगेजिंग टॉपिक आइडियाज़। और इसके बाद चैट जीपीटी आपको आइडियाज़ प्रोवाइड कर देगा। ऑलराइट, सो आफ्टर सेलेक्टिंग योर नीश आपको जो चीज़ रिक्वायर्ड होगी वो आपके लिए स्टोरी या स्क्रिप्ट राइटिंग होगी। सो हियर कम्स आवर स्टेप नंबर 2 विच इज़ स्क्रिप्टिंग स्टोरी। सो इसके लिए मैं आपको ऐसा एआई टूल इंट्रोड्यूस कराने लगी हूँ जिसके थ्रू आप न सिर्फ अपने पॉडकास्ट की जितनी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं बल्कि आप उसकी ऑडियो भी जनरेट कर सकते हैं ऑन अ क्लिक अवे। जस्ट एक क्लिक आप करेंगे और आपके एक क्लिप पर आपके सभी ऑडियो जो है वो जनरेट होकर आपके पास आ जाएगी। सो आपको गूगल लैब के एप्लीकेशन को आपने ओपन करना है और जैसे आप उसको ओपन करेंगे आप उसको स्क्रॉल अप करेंगे, आपके पास नोटबुक LM का ऑप्शन शो होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपके पास ये इंटरफेस शो होगा। आपने क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपके पास ये इंटरफेस शो होगा। इसमें आप गूगल ड्राइव पे आपके जितने डॉक्यूमेंट्स आप उनको अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई लिंक्स है, कोई वेबसाइट्स हैं, आप उनको अपलोड कर सकते हैं। आप अपनी स्क्रिप्ट भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। सो आपके पास बेसिकली 50 सोर्सेज होते हैं, 50 सोर्सेज तक आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। सो हाउ अमेजिंग इज दिस एआई। ये एआई टूल ना सिर्फ आपकी स्क्रिप्ट डायरेक्टली गूगल डॉक से आपकी स्क्रिप्ट बना के दे सकता है, बल्कि इसके अलावा आपकी अपनी जो स्क्रिप्ट्स आपने चैट जीपीटी के थ्रू एआई के थ्रू बनाई हुई थी उनको भी आप उस पर इजीली आप यहाँ से इस पर अपलोड कर सकते हैं। सो हम वापस से जाएंगे अपने एआई पर और हम उसको कहेंगे कि जो टॉपिक हमने चूज़ किया हुआ था इस पर आपको एक वो स्क्रिप्ट लिख कर दे दे, तो वो आपको विद इन अ मिनट आपको जो स्क्रिप्ट है वो आपको प्रोवाइड कर देगा।
सो जैसे ही आपके पास आपका स्क्रिप्ट आ जाता है, आपने अपने सभी स्क्रिप्ट को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने गूगल एप्स पर जाना है। जो नोटबुक आपने ओपन की हुई थी, आप उस नोटबुक पर जाएंगे और उस नोटबुक का इंटरफेस ओपन करने के बाद अपलोड्स के ऑप्शन में यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी सारी को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसके अलावा अगर आपके पास कोई लिंक्स हैं, जब आप लिंक्स अपलोड करना चाहते हैं तो आप अपने लिंक्स को भी इस ऑप्शन की मदद से, वेबसाइट्स हैं कोई आपकी, तो आप यहाँ पे वो वेबसाइट को पेस्ट कर सकते हैं। बट जस्ट मेक श्योर कि आपकी वेबसाइट पे जो मटेरियल है वो आपकी पॉडकास्ट के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। और आप यहाँ से इसको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करके आपकी जो सोर्सेज हैं वो पे कंप्लीट हो जाएंगे। 2 सोर्सेज हैं आपके पास, एक ChatGPT वाला और एक आपका लिंक वाला। सो उसके बाद आप जनरेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जहाँ पर आपको मेंशन हुआ है जनरेट का ऑप्शन, और विद इन अ मिनट और 2 आपकी जो ऑडियो है वो जनरेट होकर आपके पास आ जाएगी। साइड पे जो 3 डॉट्स का ऑप्शन मौजूद है, आप इस ऑप्शन के थ्रू इस ऑडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं। डजंट इट साउंड लाइक अ रियल पॉडकास्ट, जहाँ पर एक फीमेल होस्ट है और एक मेल गेस्ट है और वो आप इसमें बातें कर रहे हैं। Now you must be thinking about the other things which are necessary for creating a podcast channel. So यहाँ से हम अपने बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ, which is a video creation। और इसके अब 2 मेथड्स मैं आपको बताने वाली हूँ। फर्स्ट मेथड इज़ क्वाइट ईजी, और वो बहुत जल्दी से फटाफट से आप अपनी वीडियो क्रिएशन जो है आप उसको कंप्लीट कर लेंगे बिना बहुत ज़्यादा मेहनत किए, बिना टाइम लगाए। बट द सेकेंड मेथड इज़ क्वाइट लेंथी, बट वो थोड़ा आपका टाइम भी लेगा, थोड़ा आपका एफर्ट भी लेगा, बट वो एफर्ट आपकी इट विल वर्थ द एफर्ट। एंड मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप सेकंड मेथड, अगर आप इसको एज अ कैरियर आप अपना चूज़ करना चाहते हैं, तो आप अपने सेकंड मेथड के थ्रू ही अपना पॉडकास्ट बनाएं। सो चलते हैं अपने फर्स्ट मेथड की तरफ, और उसके लिए हमें सबसे पहले इमेज क्रिएट करनी है। और इमेज क्रिएट करने के लिए हम वापस से फिर से ChatGPT का यूज़ करेंगे। और ChatGPT को मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया है कि आई वुड लाइक टू क्रिएट अ यूट्यूब वीडियो विद एन AI पॉडकास्ट एंड आई वांट यू टू प्रोवाइड मी 3 डिटेल्ड इमेज प्रॉम्प्ट्स। तो मैं बेसिकली इसको कह रही हूँ कि मुझे प्रॉम्प्ट्स प्रोवाइड करे मेल और फीमेल जो मेरे कैरेक्टर्स हैं उनके लिए, और वो जो प्रॉम्प्ट है मेरा वो एक ही पैराग्राफ में आना चाहिए। सो इसने एक मुझे इमेज क्रिएट करके दे दिया। सो मैं इसको दोबारा से प्रॉम्प्ट देकर जस्ट गिव मी अ प्रॉम्प्ट। हमारा नेक्स्ट टूल होने वाला है Leonardo AI। आप इस टूल को ओपन करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। इमेज क्रिएशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आपने यहाँ से सेटिंग्स में जाके अपना डायनेमिक के ऑप्शन को चूज़ करना है। और आपका जो प्रॉम्प्ट जो आपने ChatGPT से अभी बनाया था, उस प्रॉम्प्ट को आपने यहाँ पर कॉपी कर देना है। कॉपी करके इसको यहाँ पर आप पेस्ट कर देंगे और उसके बाद आप जनरेट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। सो कुछ ही देर में आपके जो प्रॉम्प्ट्स हैं वो रेडी होके आ जाएंगे। सो हेयर आर द रिजल्ट्स। सो आपके पास 4 डिफरेंट इमेजेस आई हैं और आप इन सभी इमेजेस को देख लीजिए 1 बाय 1, और आपको जो इमेज आपको ज़्यादा सूट करती है या आपको जो इमेज ज़्यादा अच्छी लगती है, आप उस इमेज को डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। तो ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपने कैनवा एप्लीकेशन पर आना है और अपने एलिमेंट्स के ऑप्शन पर जाके साउंड वेव्स को सर्च करना है। साउंड वेव्स के ऑप्शन को आपने टाइप करके सर्च करना है और उसके बाद आप यहाँ क्लिक करके लाइन्स पर क्लिक करके एनिमेटेड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सो आपके पास एनिमेटेड साउंड वेव्स का ऑप्शन आ जाएगा। ग्राफिक्स के ऑप्शन पे आप जाएंगे और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ आ जाएंगे। इसमें से आपको जो भी ऑप्शन आपको अच्छा लगता है, सो मैंने यहाँ से ये ऑप्शन सेलेक्ट किया है। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद आपको डाउनलोड के ऑप्शन पर जाना है और डाउनलोड के ऑप्शन पर जाके इसको PG के इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसको आपने जो गिफ्ट का ऑप्शन है आपने उसी में इसको डाउनलोड करना है। तो इसको हम बाद में यूज़ करने लगे हैं। सो अब हमारे पास सभी चीज़ें जिनके थ्रू अपनी वीडियो को क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पर आता है हमारा स्टेप 4 व्हिच इज़ एडिटिंग, और इसके लिए हम कैपकट को यूज़ करेंगे। अपनी सभी वीडियोस को, इमेजेस को और ऑडियो को जो आपने भी बनाई थी, आप उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। और इन सभी यानी अभी आपने जो Leonardo के साथ आपने एक इमेज क्रिएट किया और आपका जो ऑडियो आपने ChatGPT के थ्रू बना के और आपने गूगल एप्स के थ्रू बनाया था वो ऑडियो, और आपका ये जो अभी आपने कैनवा के थ्रू बनाया, ये 3 चीज़ें आपकी होंगी। और इन 3 चीज़ों को आप इंपोर्ट करके सबसे पहले आप अपना जो साउंड है आप उसको यहाँ पे प्लेस करेंगे और उसको प्लेस करने के बाद आप इसके अगर वॉल्यूम आप बढ़ाना चाहें, आप उसका वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद जो आपकी इमेज जो भी आपने Leonardo के साथ आपने क्रिएट की थी, आप उस इमेज को यहाँ प्लेस करेंगे। सो इस इमेज को प्लेस करने के बाद जितनी आपकी ऑडियो की लेंथ है, आप उसके अकॉर्डिंग जो अपनी इमेज है आप उसको प्लेस कीजिए। सो आप इस वीडियो में यहाँ नीचे जो इस ऑप्शन है, इस ऑप्शन को 35 तक आप लेके जाके इसको अप्लाई करते हैं ताकि थोड़ा सा लाइटिंग इफेक्ट आ जाए। उसके बाद अपने कैनवा पे जो आपने साउंड वेव्स बनाई थी आप उसको एडजस्ट करेंगे और उसको एडजस्ट करने के बाद आप यहाँ नीचे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल अप करेंगे तो आपको नीचे ऑप्शन आता है ओपेसिटी का। आप इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं ताकि आपकी वीडियो के अकॉर्डिंगली आपको वो नज़र आ जाए। प्लेसमेंट जो है दोनों माइक्स के दरमियान तक कीजिए ताकि विजुअल में थोड़ा अच्छा दिखे। सो इज द फाइनल वीडियो। Well, what if I
told you there's a different kind of fingerprint that can crack a case wide open? One that's hidden in plain sight? सो आवर फर्स्ट स्टेप इज कम्प्लीटेड. नाउ लेट्स गो टू आवर सेकंड स्टेप. तो इसके लिए आप कैपकट को ओपन करेंगे और आपने जो स्क्रिप्ट आपने जनरेट कराई थी, अपनी जो ऑडियो जनरेट कराई था, आप उसको यहाँ प्लेस करेंगे. और प्लेस करने के बाद आप इसको थोड़ा सा जूम कर लें ताकि आपको आसानी रहे बाद में. सो आप इसको प्ले कीजिए और प्ले करने के बाद जहाँ तक फीमेल वॉइस आपको सुनाई देगी, आपने वहाँ पर इसको स्प्लिट करना है. और स्प्लिट करने के बाद आपने इसको सेपरेट कर देना है, इसको ऊपर की तरफ ले आना है. और सेम वे में जब आपको मेल का वॉइस सुनाई देगा तो आपने अगेन इसको स्प्लिट कर देना है. सो बेसिकली आप यहाँ पर मेल और फीमेल के जो ऑडियोज़ हैं, जो डायलॉग्स हैं, आप उनको सेपरेट करें. यही प्रोसेस आपने रिपीट करना है. और इस ऑडियो में से सभी फीमेल स्क्रिप्ट्स को आपने स्प्लिट करके ऊपर वाले रो में आपने ले आना है. और मेल स्क्रिप्ट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली नीचे वाले रो में होंगे, यानी कि ऊपर वाली रो में सभी फीमेल डायलॉग्स और नीचे की स्क्रिप्ट में सभी मेल डायलॉग्स. ये जब आपका सभी प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आपका बन चुका होगा. तो अब अपने सभी जो फीमेल डायलॉग्स थे आपने उनको इस तरह से सारा सिलेक्ट करना है. और सिलेक्ट करने के बाद आप जब लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर क्रिएट अ कंपाउंड क्लिप का ऑप्शन नजर आएगा. ये प्रोसेस आपने मेल क्लिप्स के साथ भी करना है. सभी क्लिप्स को आपने कंपाउंड क्लिप में कन्वर्ट कर देना है. तो दोनों कंपाउंड क्लिप्स को अब आपने एक ही लाइन में इनको इस तरह से रखना है. और अब आपका जो नेक्स्ट काम होने वाला है वो ये कि आपको इन जो आपके वॉइसेस हैं, जो आपके कंपाउंड क्लिप्स हैं, इनको आपको 25 से 30 सेकंड्स की ड्यूरेशन में आपने इनको स्प्लिट्स कर देना है. इन छोटे छोटे पार्ट्स में आपने इनको डिवाइड कर देना है. सो आप मेक श्योर करें कि आपके जो पार्ट्स हैं उनकी लेंथ जो है वो 25 से 30 सेकंड्स के अंदर ही होनी चाहिए. कोई अपसर्ट से अपसेटिंग इनकी मत कर दीजिएगा. सो आपने ये जो प्रोसेस है, ये सभी जो आपका फीमेल कंपाउंड क्लिप है और जो मेल कंपाउंड क्लिप है, दोनों क्लिप्स के साथ आपने सेम प्रोसेस को रिपीट करना है. और अपने दोनों वॉइसेस को आपने 25 टू 30 सेंटीमीटर्स के अंदर 25 टू 30 सेकेंड्स के अंदर आपने इनको स्प्लिट कर देना है. सो वंस आपका ये प्रोसेस आपका जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास कुछ इस तरह से आपको ये सब कुछ शो होगा. सो इसके बाद अब आपने यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करना है. नीचे आपको पास ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ये आपने इसको पे यहाँ पे क्लिक करना है. और आपने अब 1 बाय 1 आपने इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है आपने इस सभी क्लिप्स को. यानी अब आप एक एक क्लिप करके आप इसको सेव करें. और आपने फीमेल की जो वॉइसेस हैं उनको फीमेल नंबर 1 के साथ अब आपने इसको सेव किया. और ऑप्शन आपने MP3 का यहाँ पे चूज़ करना है. इसी तरह से आप नेक्स्ट ऑप्शन जब आप नेक्स्ट वाली वॉइस आप सेव करेंगे तो आपको फीमेल 2 के नाम से आप उसको सेव करेंगे. एंड देन फीमेल 3, फीमेल 4 एंड इट्स गोज ऑन. सेम वे में आपने मेल की जितनी भी आपकी वॉइसेस आपने 25 से 30 सेकंड्स के अंदर आपने उनको स्प्लिट्स किया हुआ था, उन सभी वॉइसेस को मेल 1, मेल 2, मेल 3 करके आपने उनको सेव कर देना है. सो इन सभी को डाउनलोड करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप वीडियो क्रिएशन का आएगा. और उसके लिए आपको ऑब्वियसली 2 कैरेक्टर्स चाहिए होंगे, मेल एंड फीमेल. और आप अपने इन कैरेक्टर्स को लियोनार्डो AI के थ्रू आप उनको जनरेट करेंगे. और उसको जनरेशन के लिए आपको प्रॉम्प्ट्स चाहिए जो हम ChatGPT के थ्रू लेंगे. आप उसको ये प्रॉम्प्ट यहाँ मेंशन है, आपको मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें प्रोवाइड कर दूँगी. सो इसको आप एरो का जो साइन बना है उस पर क्लिक करेंगे. और इसके बाद ये आपको जो 2 प्रॉम्प्ट्स हैं, फीमेल प्रॉम्प्ट और मेल प्रॉम्प्ट, अलग अलग ये आपको प्रोवाइड करेगा. सो आपने इन प्रॉम्प्ट्स को यहाँ से कॉपी करना है. और कॉपी करने के बाद 1 बाय 1 इनको लियोनार्डो AI के टूल पे आपने जाके इनको पेस्ट करना है. और वो टूल जो है वो आपकी जो पिक्चर्स हैं वो आपको विदिन मिनट एंड 2 वो आपको पिक्चर्स आपकी बना के दे देगा. हमेशा की तरह आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से आपको जो ऑप्शन आपके लिए बेटर आपको लगे वो ऑप्शन को आप डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लीजिए. तो इसके बाद आपने हेड्रा AI टूल को ओपन करना है. और इस टूल को आप जब ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इंटरफेस है. आप क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 आपको ब्लॉक्स नज़र आ रहेंगे. फर्स्ट ब्लॉक पे अपनी ऑडियो जो है आप यहाँ से अपनी ऑडियो को जो जनरेट भी कर सकते हैं, आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं. और जो सेकंड ब्लॉक है इसमें आप अपनी इमेज को अपलोड करेंगे. और जो थर्ड ब्लॉक है इसमें आपकी जो वीडियो है वो जनरेट होके आ जाएगी. सो आप जो इमेज अगर आप जनरेट करना चाहें तो नीचे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जनरेट हुई हुई है सो हम यहाँ से जो हमारी फीमेल 1 की जो हमने वॉइस जो थी वो हमने कैपकट के थ्रू डाउनलोड की हुई थी, सो हम उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे.
सो इसके बाद हमने अपनी इमेज जो भी हमने लियोनार्डो एआई के थ्रू बनाई थी अपनी फीमेल होस्ट की इमेज, हम उसको यहाँ से यहाँ पर इसको हम प्लेस करेंगे। सो मेक श्योर आपकी जो सेटिंग्स हैं वो हमेशा 1:1 की सेटिंग होनी चाहिए और आपका जूम 100% होना चाहिए। सो कभी अगर आपको नेक्स्ट पिक्चर पे लेके कि ये चेंज हो चुकी है सेटिंग्स, तो आप उसकी सेटिंग्स को वापस से जूम 100 पे और जो रेशो 1:1 होगी। सो उसके बाद से आप नीचे जनरेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सो आपकी वीडियो जो है वो जनरेट होके आ जाएगी और आप इसको डाउनलोड भी यहाँ से कर सकते हैं। सेम वे में अब आपने इसको ऑडियो को दोबारा डिलीट करेंगे और दोबारा से ऑडियो जो मेल 1 का ऑडियो था हम उस ऑडियो को यहाँ प्लेस करेंगे और सेम वही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। सो यहाँ पर अपना मेल 1 का ऑडियो डालने के बाद हम इसको चेक कर लेते हैं। ओके, सो हमारी जो इमेज जो हमारी मेल की इमेज हमने अभी लियोनार्डो के थ्रू बनाई थी, हम उस इमेज को यहाँ प्लेस करेंगे और अपनी सेटिंग्स को दोबारा से कंफर्म करने के बाद जनरेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सो तो हमारी जो इमेज है वो जनरेट होके आ जाएगी। तो ये प्रोसेस हमने रिपीट करते रहना है जब तक हमारी सभी वॉइसेस जो थी उनके साथ हमारी वीडियो जनरेट होकर हमारे पास नहीं आ जाती है। सभी फीमेल वॉइसेस की वीडियोस हमने जनरेट करनी है और सभी जो मेल वॉइसेस हैं उनकी वीडियो हमने जनरेट करके अपने पास डाउनलोड कर लेनी है। तो ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद हम कैपकट पे वापस आएंगे और जितनी भी वीडियोस अभी हमने बनाई हुई थी हम उन सभी वीडियोस को यहाँ पर जो है वो अपलोड कर देंगे, इंपोर्ट कर देंगे। सो इंपोर्ट करने के बाद आप 1 by 1 जितनी भी आपकी जो फीमेल वीडियोस हैं उन सभी वीडियोस को आप यहाँ पे प्लेस करेंगे। साथ साथ इसको लेफ़्ट पे आप लेके जाते रहें और लेफ़्ट पे लेके जाके अगेन आप जो फीमेल आपकी वीडियो आप उसको यहाँ पे प्लेस करेंगे। सो अपनी सभी इमेजेस को सभी वीडियोस को यहाँ पर आप इनको प्लेस करेंगे और इसको प्लेस करने के बाद जो इसकी रेशियो है इसको आप 16:9 चूज़ करेंगे और अपनी जो इमेज है उसको आप एक साइड पर करके आप इसको सेट कर देंगे। सो वीडियो सेट करने के बाद आप इसको प्रॉपर से जिस तरह से आपको उसकी सेटिंग चाहिए, जिस तरह से आपको जूम इन चाहिए, जूम आउट चाहिए, आप उस तरह से इसको प्रॉपरली सेट करें। सो इसके बाद आपने मेल पे आना है और आपने इसको प्ले करके देखना है जहाँ पर मेल की साउंड स्टार्ट हो रहा है आपने उसको वहाँ पर मेल का ऑडियो अपने मेल की वीडियो क्लिप आपने इसको प्लेस करनी है और प्लेस करने के बाद जो मेल की पिक्चर है आपने उसको इस तरह से अपनी स्क्रीन पर सेट करना है कि इस स्क्रीन पर दोनों मेल एंड फीमेल जो कैरेक्टर्स हैं वो प्रॉपर शो होने चाहिए। इसके बाद आप इसको प्ले करके देखिए। सो बेसिकली आपकी सेटिंग जो है वो प्रॉपर सेट हो चुकी है। सो इस तरह से अब आपने जो बाकी जो मेल के वीडियोस रहेगी आपने उनको इस तरह से इसके आगे ही आपने उनको बाकी जो मेल की वीडियोस हैं आपने उनको प्लेस करना है। सभी मेल की वीडियोस को प्रॉपर आपने इस तरह से प्लेस करते रहना है और साथ साथ आपने जब जैसे ही आप अपना न्यू वीडियो क्लिप आप इसको प्लेस करेंगे तो आपने इनकी जो सेटिंग्स हैं आपने जो स्क्रीन पे इन दोनों की सेटिंग्स हैं आपने उनको भी जैसे आपने फर्स्ट टाइम पे आपने इनको दोनों को हाफ ऑफ स्क्रीन पर आपने रख के सेट किया है तो आपने इनको हर क्लिप के साथ साथ आपने इनको सेट करते रहना ताकि आपकी स्क्रीन पर दोनों आपके कैरेक्टर्स जो हैं वो प्रॉपर शो हो। सो आप इसको यहाँ से क्रॉप के ऑप्शन पे यूज़ करके आप इसको जितना आप इसको सेट करना चाहें आप अपनी इमेज को जिस तरह से यूज़ करना चाहें आप उस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब आप जब अपनी वीडियो चला के देखते हैं तो आपको नजर आएगा कुछ पार्ट्स जो हैं वो आपके स्क्रीन पे एम्प्टी रह गए हैं। सो वहाँ पर आपने मेल का वो ऑडियो क्लिप वीडियो क्लिप जहाँ में वो थोड़ा सा खामोश है और सिर्फ एक्सप्रेशंस देना है आपने उसको वहाँ से कट करना है और उसको उस क्लिप को वहाँ से कट करने के बाद जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा जहाँ मुझे दिख रहा है कि मेरा जो मेल कैरेक्टर है उसके सिर्फ एक्सप्रेशंस मुझे शो हो रहे हैं और वो कुछ बोल नहीं रहा है। तो मैंने वहाँ से उस पार्ट को कट करूँगी और कट करने के बाद मैं उसको स्प्लिट करने के बाद उसको कॉपी करूँगी और कॉपी करने के बाद मैं उस खाली जगह पर मैं उसको जाके वहाँ पेस्ट कर दूंगी। सो देयर यू गो। सो आपकी जो स्क्रीन है वो अब आपकी खाली नहीं रहेगी और आपकी जो स्क्रीन है वो सभी कैरेक्टर्स जो है पूरी स्क्रीन पर वो शो हो रहे होंगे। सो इसके बाद आपने सभी क्लिप्स को आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने इस सभी क्लिप्स को कंपाउंड क्लिप्स में कन्वर्ट कर देना है। सो आप यहाँ पर ये कंपाउंड क्लिप का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। सो ये सब क्लिप आपका एक क्लिप बन गया है। इसके बाद अगर आप इस क्लिप पे कोई ट्रांसलेशन या कुछ लगाना चाहते हैं, इफेक्ट्स लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, बट मेरा मशवरा होगा कि आप इसकी ज़्यादा क्लिप्स और ज़्यादा आपको ट्रांसलेशन लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है और आपने सिर्फ जो है इसको अब यहाँ से एक्सपोर्ट करना है। सो हियर इज़ आवर फाइनल रिजल्ट। You know, in those detective shows, they're always looking for fingerprints, right? Well, what if I told you there's a different kind of fingerprint that can crack a case wide open? One that's hidden in plain sight,
like right in the words we use It's every true. day. Our language can actually reveal सो दैट्स a इट lot more फॉर about टुडे us than we often वीडियो के realize. रिलेटेड आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।